कल हमने श्रवण किया कि एक शांतिपुर निवासी बड़े भाग्य व्यक्ति जो अरबी फारसी भाषाएं जानते थे, जिन्होंने बाल्यकाल में ही दिल्ली के बड़े बड़े उस्तादों से रागरागिनी सीखी थी, वो भी वैष्णव के बीच में उपस्थित हुए और वैष्णव दास, जिसे उन्होंने कुछ संदेह किए। हाँ, पेज नंबर जो है मैं भूल जाता हूँ, पेज नंबर 26 है, जैव धर्म का तीसरा अध्याय है। तीसरे अध्याय का ये भक्तिस्तु भगवत भक्त संज्ञा परिजाय थे, उससे छठा पहरा। उन्होंने प्रश्न किया वैष्णवों का, क्योंकि व्यवहार जो है दैन्यतापूर्ण है, दीनतापूर्ण है, दीनतापूर्ण उस व्यवहार को देख करके उनके मन में प्रश्न आया। कहते मनुस्मृति और धर्मशास्त्रों में ब्राह्मण वर्ण को सर्वोत्तम वर्ण कहा गया है। उनके अनुसार ब्राह्मणों के लिए संध्या वंदना आदि नित्य कर्म हैं। यदि ये कार्य नित्य हैं तो वैष्णवों के व्यवहार उनके विरुद्ध क्यों हैं? मनुस्मृति और अन्य शास्त्रों में ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ कहा गया, और उन ब्राह्मणों में जो ब्राह्मणों का नित्य कर्म है उसमें संध्या वंदन मुख्य है, प्रमुख है। संध्या वंदन का मतलब उसमें कर न्यास, अंग न्यास, प्राणायाम, ये सब होता है। कहते उनमें वो सब नित्य है, लेकिन वैष्णवों में ये सब देखा नहीं जाता है। जैसे हवन करना, ध्यान करना, अध्ययन करना, अध्यापन करना, ये सब ब्राह्मणों के कर्मों में गिने गए हैं। कहते ये वैष्णवों में तो इसके उल्टा देखा जाता है। ना कोई यज्ञ करते हैं, ना कोई वेद पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं, ना अध्यापन करते हैं। उल्टा वो बस हरे कृष्ण महामंत्र करते रहते हैं, मलिन वस्त्र पहने रहते हैं, गंदे से कपड़े पहने रहते हैं, कोई साफ सुथरा पहनते नहीं। और वैष्णव वास्तविकता में ये जो प्रश्न जब किया तो भक्तिविनोद ठाकुर जी लिखने लगे। कहते वैष्णव तर्क वितर्क पसंद नहीं करते। कोई तार्किक ब्राह्मण यदि ऐसा प्रश्न करता है तो वह कलह के भय से उत्तर नहीं देते, किंतु समागत प्रश्नकर्ता को हरिनाम गान करने वाला देखकर, जो आया है वो हरिनाम गाता है, बढ़िया से महामंत्र करता है, देखकर उन सब ने कहा श्रीयुत परमहंस बाबा जी महाशय यदि इस प्रश्न का उत्तर दें तो हमें आनंद होगा। परमहंस बाबा जी ने वैष्णव का आदेश सुनकर दंडवत प्रणाम करने के बाद कहा, महोदयगण, यदि आप लोगों की इच्छा हो तो भक्त प्रवर वैष्णव दास जो है उक्त प्रश्न का सम्यक उत्तर दें। सभी ने इसका अनुमोदन किया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। क्यों? क्या परमहंस जो बाबा जी महाराज हैं, क्या वो नहीं जानते उत्तर देना? जानते हैं उत्तर देना, समय नष्ट नहीं करना चाहते। तो फिर क्यों इन्होंने अपने जो शिष्य है, सेवक है वैष्णवदास, उसको क्यों लगाया? वो आया ही उन चक्रों में से, तर्क वितर्क कुतर्क करते हुए, न्याय शास्त्र, उसके बाद में फिर आपकी मीमांसा,
उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उपनिषदें, वेद, ब्राह्मणों का एकदम चूड़ामणि था वो। तो अब कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके उनके बीच में दास बना हुआ बैठा है और ऐसे ही प्रश्न किया जा रहा है जी ब्राह्मणों में तो सर्वश्रेष्ठ ये होता है वो होता है, फिर आप तो सभी ने कहा हाँ वैष्णव दास को बोलो बोलने के लिए, ठीक है। और सबको मालूम भी है वैष्णव दास परम पंडित था, वो महाविद्वान था, उसको बोलते हैं। वैष्णव दास श्री गुरुदेव जी की बात सुनकर अपने को धन्य समझकर नम्रतापूर्वक कहने लगे, मैं बहुत ही अधम और अकिंचन हूँ, ऐसी महती विद्वत सभा में मेरा कुछ बोलना नितांत अनुचित है। फिर भी गुरुदेव की आज्ञा सर्वदा शिरोधार्य है। मैंने गुरुदेव के मुखारविंद से निकले हुए जिस तत्वोपदेश का मधुपान किया है उसी को स्मरण करके यथाशक्ति बोलता हूँ। इतना कहकर वैष्णवदास ने परमहंस बाबा जी की चरण रज अपने सारे शरीर में लगा खड़े होकर कहना प्रारंभ किया। खड़े होके ये परम गुरु जी के टाइम पे भी देखा गया था। परम गुरु जी के जितने शिष्य थे जब वो इष्ट गोष्ठी करते थे तो मतलब परम गुरु जी के गुरु भाई लोग आए हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, तो उसमें गुरुदेव को खड़े होकर के बोलते हुए कई तस्वीरें भी हैं। उसमें परम गुरु जी के सामने गुरु जी बैठ कर के सेम स्टेज के ऊपर बोलते हुए नहीं देखा, बैठे हुए देखा है। जब बोलने का समय आता है स्टेज पे खड़े हो जाते थे, नीचे आके खड़े होके बोलते थे। ये एक सम्मान है, जैसे एक स्टूडेंट जो है अपने गुरु के सामने खड़े होके गुरु के पूछे हुए प्रश्न का जवाब देता है। ये तो अब तो ख़त्म हो गया, ये सब तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ये सुनने से ही अच्छा लग रहा है। गुरुदेव के आदर्श को दिखने में नज़र आ रहा है। जो साक्षात परमानंदमय भगवान हैं, ब्रह्म जिनकी अंग कांति है और परमात्मा जिनके अंश हैं, समस्त प्रकाश और विलास के आधार स्वरूप वो श्री कृष्ण चैतन्य देव ही हम लोगों की बुद्धि वृत्ति में प्रेरणा करें। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, वंदना की उन्होंने सबसे पहले कि साक्षात परमानंदमय भगवान ब्रह्म जिनकी अंग कांति है, परमात्मा जिनका अंश है, उनको मैं प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ वो श्री कृष्ण चैतन्य देव बुद्धि वृत्ति में प्रेरणा करें। बुद्धि की वृत्ति क्या है? बुद्धि की वृत्ति क्या है? विचार करना। मेरे विचारों में प्रेरणा करें। प्रेरणा मतलब भेजें। मैं कुछ बोलूँगा वो अनुचित उचित हो सकता है, वह महाप्रभु कृपा करके प्रेरित करें। मेरी बुद्धि में जो मेरी वृत्ति है तर्क की, उसको अपने अनुसार प्रेरित करें। मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र वेद शास्त्र के अनुगत विधि निषेध निर्णायक शास्त्र होने के कारण इनका जगत में सर्वत्र आदर है। जो शास्त्र हैं मनुस्मृति इत्यादि धर्मशास्त्र हैं, वेदों के अनुगत हैं, इसमें विधि और निषेध का निर्णय किया गया है, इसलिए जगत में सर्वदा आदरित है। मानव प्रकृति दो प्रकार की होती, वैधि और रागानुगा। जब तक मानव की बुद्धि माया के अधीन होती है तब तक मनुष्य प्रकृति अवश्य ही वैधि रहेगी। माया के बंधन से मनुष्य की बुद्धि मुक्त होने पर भी वैधि प्रवृत्ति नहीं रहती। जब माया से मुक्त होता है तभी उसकी वैधि प्रवृत्ति नहीं रहती, रागानुग प्रकृति प्रकट हो जाती है। रागानुग प्रकृति ही जीव की शुद्ध प्रकृति स्वभाव सिद्ध चिन्मय और जड़ मुक्त है। यहाँ कह रहे हैं मानव का दो प्रकार का वृत्ति है। भगवान की तरफ जाने वाली, अध्यात्म की तरफ चलने वाली जो वृत्ति है दो प्रकार की है, एक वैधि है और एक रागानुगा है। वैधि तब तक ही रहती है जब तक कि वो इस माया में फंसा हुआ है।
क्यों जी व्याधि तब तक ही क्यों रहती है? माया से मुक्त जीवों में क्यों नहीं व्याधि होती? और माया में फंसा हुआ जीव क्यों नहीं रागानुग हो सकता? माया में फंसा जीव रागानुग क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं जो है मुक्त जीवों को विधि पालन करने की जरूरत? कहते हैं ये माया का बंधन, माया का नियम, माया का कानून तब तक ही है जब तक कि माया के आवरण में जो माया से ऊपर चला गया उसके लिए वहाँ के लॉ कोई लागू नहीं होते। कानून अपने देश का अपने देश में होता है, अपने देश का कानून दूसरे देश में लागू नहीं होता। इसलिए यहाँ पे जो लोग बेईमानी करके, चोरी चमारी करके यहाँ से भाग जाते हैं, विदेश में चले जाते हैं, तो हिंदुस्तानी पुलिस उनको पकड़ नहीं सकती। वहाँ का कानून जो है वो कानून के अनुसार वहाँ का कानून पकड़ना चाहे तो अलग बात है। तो इसी प्रकार से भगवान के इस मायामय जगत में जो जीव फंसे हुए हैं उनको अगर निकलना है तो विधि एक ही है। वो विधि है वैधि भक्ति। भक्ति करना है नियम के अनुसार। संध्या वंदन करनी है, तिलक लगाना है, आसन बिछाना है, माला करनी है, और माला करते समय जो है कुछ खाना पीना नहीं है। इस प्रकार से माला को ले करके किसी को प्रणाम, माला हाथ में है, माला पकड़ी हुई है और किसी को हम लोग प्रणाम कर रहे हैं, ये सारी विधि निषेध पालन करना ही पड़ेगा। नहीं पालन करोगे तो आप माया में फंसे हो ना, तो माया आपकी सारी साधना को, आपके जाने अनजाने में सारी साधना को लेती रहेगी। ये इसी प्रकार से मानो बड़े बड़े छेद कर दिए हों बाल्टी में और बाल्टी भरने की कोशिश कर रहा हो व्यक्ति। ये बड़े बड़े छिद्र हैं जो माया के द्वारा हैं, और माया इन छिद्रों के द्वारा साधक की साधना को पी लेती है और मस्त रहती है, उसको भी बल मिलता है। तो इसलिए व्यक्ति को विधि का पालन करना ही चाहिए। क्यों रागानुगा भक्ति जो है वो बद्ध जीव नहीं कर सकता? जब उसका राग अर्थात अनुराग, प्रेम भगवान के प्रति हुआ ही नहीं तो करेगा कहाँ से? जब प्रेम हो ही गया तो और मुक्त अवस्था आ ही गई तो उसको विधि की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। वो तो केवल एक दया करके विधि का पालन करते हैं, दया करके विधि के अनुसार चलते हैं कि जिससे कि जीव का अमंगल ना हो, अन्यथा ज़रूरत नहीं है उनको। जैसे गुरुदेव को कोई ज़रूरत नहीं कि शाम को लेट जब आए नवदीप धाम परिक्रमा करके तो 10 बजे गुरुजी आके संध्या वंदन कर रहे हैं, रात को 10 बजे संध्या वंदन कर रहे हैं। उनको कोई ज़रूरत नहीं संध्या वंदन की। जिस भाव में, जिस आवेश में, जिस धाम में रह रहे हैं उस धाम में इन सब का कोई भी आवश्यकता नहीं, लेकिन कर इसलिए रहे हैं कि अगर मैं नहीं करूँगा तो शिष्य लोग का अवस्था क्या होगी। वो तो पहले से रेडी बैठे हैं, गुरुजी एक कदम चलें तो नेगेटिव में हम 10 कदम चलेंगे, पॉजिटिव में वो 1000 कदम चले तो हम 1 कदम चलेंगे। ऐसी हालत है बद्ध जीव की, ये रुचि होती है। तो इसीलिए कहते हैं रागानुगा जो प्रकृति है वो जीव की शुद्ध प्रकृति है, वो स्वभाव सिद्ध और चिन्मय तथा जड़ मुक्त है। इसीलिए श्री कृष्ण की इच्छा से शुद्ध चिन्मय जीव का जड़ संबंध दूर होता है, किंतु जब तक श्री कृष्ण इच्छा नहीं होती तब तक जड़ संबंध केवल क्षयोन्मुख होता है। कहते हैं कृष्ण की इच्छा से ही जो शुद्ध चिन्मय जीव का जड़ संबंध जो है दूर होता है। शुद्ध चिन्मय जीव, जीव है ही शुद्ध, चिन्मय है। चिन्मय का मतलब ज्ञानमय है, शुद्ध है और ज्ञानमय है, परंतु इसका जड़ संबंध है। जड़ संबंध लिया किससे, किस कारण से है? बुद्धि, मन, अभिमान, शरीर, इसके कारण से इसका जड़ संबंध है। जब तक कृष्ण की इच्छा नहीं होती तब तक
जड़ संबंध केवल क्षयोन्मुख होता है। केवल क्षयोन्मुख तब तक होता है जब तक श्री कृष्ण की इच्छा नहीं होती। कृष्ण की इच्छा किसी के लिए होगी, किसी के लिए नहीं होगी, ऐसा तो ठीक नहीं है। कृष्ण ऐसे जो है पक्षपाती तो होने नहीं चाहिए, होने चाहिए ना। क्यों भाई, आप भक्त भक्त आपके लिए क्या लेना देना, आपके लिए तो सब एक समान होने चाहिए। कहते मेरे लिए एक समान है, इसीलिए मैं समान हूँ, इसीलिए। ये नया उत्तर सुनिए, पहले एक बार मैंने 2 बार बोला है। मैं समान हूँ इसीलिए समान देता हूँ। मेरे को भक्त अपना पूर्ण समर्पण करता है तो मैं भी उसे पूर्ण समर्पण करता हूँ, क्योंकि समान होना चाहिए ना। मेरा समान भाव सबके साथ में। कोई मेरे को नास्तिकता के कारण से बोलता मैं नहीं हूँ तो मैं उसके लिए नहीं हूँ, क्योंकि समान होना चाहिए ना। उसके भी समान, हाँ। इसका मतलब ये नहीं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब भूतों में सब प्राणियों में समान हूं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं सबके सामने एक ही रूप में दर्शन दूंगा। जो मेरे को जिस भाव में देखेगा, नास्तिक भाव में देखेगा, तो मैं उसको नास्तिक भाव में ही दिखूंगा। मतलब मैं नहीं हूं ऐसा बोला तो मैं नहीं हूं, यही दिखाई देगा उसको। बात समझ रहे हो? अगर बोले मैं हूँ प्रकाश स्वरूप हूँ, ब्रह्म जो है वो प्रकाश स्वरूप, प्रकाश के ऊपर कुछ नहीं, तो उसको उसके ऊपर कुछ भी नहीं दिखाई देगा, वहीं तक हूँ। ये यथा माम प्रवर्तन्ते। इसके अलावा समोहम, मैं समान हूँ। भगवान भक्तों के आगे हार सिर्फ इसलिए जाते कि भक्त अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। क्या सर्वस्व अर्पण करते हैं? अपना शरीर, अपना मन बुद्धि अहंकार और इनकी सारी क्रियाएं। भगवान भी अपना सब कुछ समर्पण करना चाहते हैं। सबसे पहले भगवान उन्हें ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित कर देते हैं। वो ब्रह्म अवस्था में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। किस अवस्था में? शुद्ध चिन्मय। शुद्ध चिन्मय अवस्था ब्रह्म अवस्था होती है। उस अवस्था में मतलब भगवान की आउटर जो कॉम्प्लेक्शन है उसमें भगवान उसको अटैच कर लेते हैं। अब उसकी अज्ञानता दूर हो गई। फिर भगवान क्या करते हैं? जीव जो है मन बुद्धि अहंकार रूपी सूक्ष्म शरीर जो है भगवान को समर्पित करता है, तो भगवान भी अपना सूक्ष्म शरीर परमात्मा उसे समर्पित कर देते हैं। समर्पित मतलब उसको आनंद देने के लिए दे देते हैं। ये होती है कैसे स्थिति, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, भविष्य में काम आएगी। होती ये है जब जीव साधना करता है, साधना करते 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 एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर नाम प्रभु का दिव्य प्रकाश उसके हृदय में उदित होता है। वो कब होता है? जब चित्त रूपी दर्पण मार्जित हो जाता है। चित्त रूपी दर्पण मार्जित होने के बाद में सबसे पहले उसको भगवान के नाम का स्वरूप जो है, स्वरूप मतलब नॉट नाम का रूप, नाम ही स्वयं प्रकाशमान होता है। कैसे प्रकाशमान होता है? शब्द ब्रह्म के रूप में। शब्द ब्रह्म के रूप में जब प्रकाशमान होता है तब जीव देखता ओहो, फिर अपने आप को भी देख पाता है उसी चित्त में कि मैं कहाँ और वो कहाँ। और जब वो कहाँ देखता है, ये उसका ब्रह्म स्वरूप अर्थात शब्द ब्रह्म का दर्शन होता है सबसे पहले उसको। और शब्द ब्रह्म का दर्शन होने के बाद अंतःकरण जब पूर्ण पवित्र हो जाता है, उसमें फिर पुनः भक्ति का संचार होता है। पहले भक्ति संचार हुआ, चित्त दर्पण मार्जित हुआ। दूसरा भक्ति का संचार हुआ तो क्या हुआ? महादावाग्नि निर्वापन हो गई। फिर आनंद की समुद्र में की लहरों में वो आनंद में प्रफुल्लित होने लगा। क्या? वो उसे उस परम शांति प्राप्त होने लग जाती है। परम शांति जब प्राप्त होती तब सबसे पहले भगवान जिस प्रकार से अंतःकरण इत्यादि साफ करने के बाद में जैसे जीव ने समर्पण किया मन बुद्धि अहंकार का, ऐसे ही भगवान अपने मन बुद्धि अहंकार रूपी परमात्मा का दर्शन कराते हैं। समर्पण दोनों का बराबर चल रहा है। समा समोहम सर्वभूतेषु, नया अर्थ सुनिए। समान हूँ मैं,
उसने जितना दिया समर्पण किया, मैंने उतना दिया। अब वो आत्मसमर्पण कर देता है भक्त। जीव इतना क्षुद्र है कि वो भगवान का आत्मसमर्पण जो है वो धारण नहीं कर सकता, इसलिए भगवान उस जीव के अधीन हो जाते हैं जो भक्तिवान होता है। वो चाहिए नहीं ना उसको कुछ भगवान से, भगवान देना चाहे ना, मेरे को चाहिए नहीं। तो ये शुद्ध चिन्मय अवस्था में जब भक्ति भक्त के हृदय में संचारित होती है, तब भगवान का वह परमात्मा स्वरूप का अनुभव होता है। वही भक्ति परमात्मा स्वरूप में जब व्यक्ति समर्पित करता है, तब भगवान का भगवत स्वरूप, सर्वशक्तिमान स्वरूप जो है उसके अंतःकरण में प्रकाशित होता है, और वही अंतःकरण उसका बड़ा शुद्धम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, शुद्ध और विशुद्ध अंतःकरण को वसुदेव, वसुदेव ये शब्द अर्थ है, वसुदेव शब्द विशुद्ध अंतःकरण। समझ लगी? क्या समझे? वसुदेव, वासुदेव नहीं, वसुदेव। और उस वसुदेव अर्थात शुद्ध अंतःकरण में जब भक्ति, भक्ति मतलब देव की, देव के लिए की गई क्रिया, देव की उस वसुदेव से जब देवकी का सम्मिलन होता है, अर्थात शुद्ध अंतःकरण से जब देवकी मिलती है अर्थात भक्ति मिलती है, तो भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो भगवान भी भक्त को जिस प्रकार भक्त समर्पण करता है, ऐसे भगवान भी भक्त को संपूर्ण समर्पण करते हैं। उसको ब्रह्म ज्ञान, उसको परमात्मा ज्ञान, उसको भगवत ज्ञान नहीं, भगवत अनुभूति प्रदान करते हैं। ये बात भगवान ने यहाँ पे वैष्णवदास जी बता रहे हैं। लेकिन इसके एक अन्य भाव में हम चले गए थे। कहते हैं जब तक वो जड़ अवस्था में रहता है, जड़ोन्मुख रहता है, तब तक क्षयोन्मुख रहता है। वस्तुतः जड़ मुक्त होने पर शुद्ध जीव की रागात्मिका वृत्ति स्वरूपतः और वस्तुतः उदित होती है। स्वरूपतः और स्वरूपतः का अर्थ क्या होता है? उनका स्वरूप जो है भगवान का साथ। रागात्मिका वृत्ति स्वरूपतः और वस्तुतः। रागात्मिका वृत्ति क्या होती है? भक्ति। भक्ति का स्वरूप क्या है? सेवा। वह सेवामय जो उसका स्वरूप है, वो जीव का सेवामय स्वरूप उदित होता है। कैसा उदित होता है? जो वस्तुतः, जो जैसा वास्तव में है वैसा। अब काल्पनिक नहीं रहता, इससे पहले काल्पनिक होता है, वो अवस्था उदित होती है। ब्रजवासियों की प्रकृति ही रागात्मिका प्रकृति है। जो ब्रजवासी हैं उनकी प्रकृति ही रागात्मिका है। उनको बताना नहीं पड़ता तुम कृष्ण से प्रेम करो, कृष्ण तो यहीं डोल तो रहे। मेरे को एक बड़ा सुंदर इंसिडेंट याद आ रहा है। मैं कई घटनाएं बोल नहीं पाता हूँ, रिलेशन कुछ ऐसा अनुभव वाली चीज़ें होती हैं, बोली नहीं जाती। लेकिन एक बड़ा सुंदर इंसिडेंट याद आ रहा है। मैं मधुबन में था 88, 89, वहाँ पे जाके कुछ एक काम करवा रहा था। तो वहाँ भिक्षा मांग के ही खाना होता था। बाद के मधुकरी करो, मधुकरी करके खाओ, भोग लगाओ, खाओ। वही जो जूठन बूठन जो मिलती थी, जैसा भी वो देते थे, उसी को आपको लाके गिरिराज जी को अर्पण करना और प्रसाद पाना। गुरुजी ने मेरे से पूछा वहाँ कार्तिक में जब आए, कहते 98, 99, हाँ 88 बोल रहे शायद, मैं 98 बोला ना पहले, 98, 99। तो 99 में गुरुजी का वहाँ पे वो था कार्तिक मास का। तो गुरुजी बोलते क्या करता तुम, कैसे रहता है, क्या खाता है, सब पूछ रहे हैं। मैंने महाराज जी जाते हैं मांग के ले आते हैं, जो मिलता है
गिरिराज जी को देते हैं और खा लेते हैं। कैसे खाता है? मैं कहा महाराज ये एक ही थाली थी, मांगना तो हाथ से है, एक डोलची ले जानी सब्जी के लिए, हाथ में मांग के ले आना, छोले में डाल के ले आना। और कहते सखा लोग है ना, वो ऐसे ही करता है, वो तो अपना थाला में दे देता है, उसी में खा लेता है। तो सब लोगों के बीच में गुरुजी ने ये बात बोली। मेरे को वहाँ एक घटना घटी। मैं ऐसे ही भिक्षा मांगने गया तो मेरे मन में आ रहा था, अरे मेरे प्रोग्राम इतने बड़े तब मेरे प्रोग्राम जो है वो होर्डिंग छपने शुरू हो गए थे, वो फोटो छपने शुरू हो गई थी। मेरे मन में आया अभिमान, मैंने कहा मैं इतना बड़ा, मैं आज रोटी मांगने जा रहा हूँ लोगों के घर में, और ऐसे करके मन में एक अभिमान लिए हुए मांग रहा हूँ। वहाँ पे गोविंद पहलवान जी का घर है, उनके पास में गया तो पहलवान जी का बेटा बैठा था, शायद वो भी बुजुर्ग थे। तो मैंने बोला, कहते बाबा तू हंस रहा हो काहे को, तू क्यों हंस रहा है भाई, मांगते हुए हंस क्यों रहा? मैंने कहा ऐसे ही यार, हम तो देवे वाले हैं और हम बद मांग रहे हैं, देख लो। शब्द मेरे मुंह से क्या निकला कि हम तो गरीब, मतलब इनडायरेक्ट वे से गरीब शब्द नहीं बोला मैंने, मतलब गरीबों को देने वाले लोग हैं, हम मांग रहे हैं। तब उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात बोली, बड़े प्यार से, आसानी से बोली, सरलता से, कोई उन्होंने अभिमान प्रकट नहीं किया। ए बाबा तू का जा रहे हैं, यहाँ तो कन्हैया डोल तो फिरे, मांग तो फिरे। अब मेरे लिए ये बात तर्क संगत थी नहीं, किसी भी दृष्टि से ये तर्कपूर्ण थी नहीं, तर्क संगत थी नहीं। पहली बार मैं मतलब इस बात को खोल रहा हूँ। वहाँ से एक अंदर से नंगा सा बच्चा आया, गंदा सा, नाक नुक बहरा उसका, और हाथ में ऐसे करके रोटी पकड़ के, मेरा ख्याल उल्टे हाथ में रोटी पकड़ के ला रहा था। छोटा सा बच्चा, नंगा, बिल्कुल धूल में धूसर। ले मैंने कहा ला, बड़े प्यार से बैठा, ला। मैंने उसको लिया, प्रभु जी आश्रम में आके मैंने उसको खाया। वो संध्या मेरे जीवन की एक अद्भुत संध्या थी। संध्या के समय में गर्मी बहुत थी, तो मैं नहाने के लिए हैंडपंप जो है उसको चला करके नीचे से कर देता, फिर हैंडपंप ऐसा था वो चला सकते थे, एक हाथ से चला सकते ऐसे करके, उसके नीचे बैठ करके मैं हैंडपंप चला रहा हूँ, और मेरे आगे ऐसे लग रहा है एक, मतलब करोड़ों द्वार खुलते जा रहे हैं, करोड़ों द्वार खुलते जा रहे हैं, मतलब जैसे क्या कहूँ उसको, मतलब डिहाइड्रेशन टाइप में होता ना, जब कोई व्यक्ति का पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाती तो डिहाइड्रेशन में वो एक के बाद एक ऐसे हो रहा था। मेरे को लगा क्या हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन तो थी नहीं, ऐसा था नहीं कि मेरे को पानी कम हो गया हो, कुछ भी नहीं था। लेकिन चल रहा, कोई बात नहीं। मैंने कहा शायद ऐसा नहीं था कि मेरी अवस्था शुद्ध थी, मैं पूर्णतया, मेरा अंतःकरण पूर्णतया एकदम नित्य अवस्था में नहीं था कि मैं शुद्ध हूँ, लेकिन भगवत कृपा अद्भुत हुई। उस रात को ठाकुर जी के, तब मैंने समझा, ओ सिर्फ मुखारविंद के, ये जो घना जितना भी ये नीलिमा है ना, जितने आकाश की नीलिमा को इकट्ठा करके, जैसे कोई जल को इकट्ठा करके बर्फ़ से कोई रूप बना दे, जैसे बर्फ़ से रूप बनाया हो और वो बर्फ़ जो है जल में हो, बर्फ़ से रूप बनाया हो, बर्फ़ जल में हो, और उसके अंदर उसकी घनीभूत अवस्था हो, ऐसा दिव्य, मैं उसके शब्दों से बयान नहीं कर सकता। ऐसा उस नील गगन के अंदर रात के 2 बज रहे हैं, 1-2 बजे होंगे,
नील गगन के अंदर उजाला पूरा छा गया। वो 3-4 सेकंड के अंदर जो कृपा हुई है, ऐसा नहीं कि बस वही देखी जा रहा हूँ, 3-4 सेकंड के अंदर जो, तब मालूम पड़ा ये ब्रजवासी लोग जो हैं वो हम समझ नहीं पाए। हम तो अपना सखा मान रहे, पीट रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उनकी रागात्मिका प्रकृति है, स्वभाव ही है। कछु ना है, जा बातें कह दे, राधा रानी ते बोल दे, राधे यहाँ पे कृपा कर दे। नहीं है, हर किसी का नहीं कह सकता मैं, लेकिन किसी किसी का भाव ठाकुर जी के प्रति ऐसा है कि वो सपना है घर का। अब बोल देंगे, बता देंगे, वहाँ ठीक है, बोल देंगे, बातें कह देंगे, जाते रहो, काम आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं। अब वो सारी बातों को बोलने से फिर ये पढ़ना ख़त्म हो जाएगा। ऐसे कहते हैं कि उनकी रागात्मिका प्रकृति है। क्षय उन्मुख अवस्था में उसी प्रकृति के अनुगत होने से जीव रागानुग हो पड़ते हैं। जिस क्षय उन्मुख, मतलब क्षय उन्मुख शब्द एक नया शब्द मिला है। ये शब्द आत्मा की अवस्था की बात कर रहे हैं। क्षय उन्मुख अवस्था क्यों कहा? आत्मा की एनर्जी लगातार मन बुद्धि अहंकार और शरीर के द्वारा खींची जा रही है, क्षय हो रही है, रिवर्स में पुष्टि नहीं हो रही आत्मा की, समझे नहीं? क्षय हो रही है, क्षय उन्मुख अवस्था। जीव के लिए अवस्था बड़ी ही उपादेय होती है। कौन सी अवस्था? कि उस क्षय उन्मुख अवस्था में प्रकृति के अनुगत होने से, उसी प्रकृति के अनुगत, किसी प्रकृति के अनुगत। ये बड़ी सुंदर बात है। इस लाइन का अर्थ मेरे को नहीं लगता है किसी व्यक्ति विशेष ने विशेष रूप से किया हो। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 28 नंबर पेज की आखिरी लाइन। क्षय उन्मुख अवस्था में, क्षय उन्मुख अवस्था में उसी प्रकृति के अनुगत होने से, जिस प्रकृति से वो क्षय हो रहा है, जिस स्वभाव से वह डूब रहा है, गिर रहा है, उसकी प्रकृति जो है, उसका स्वभाव जो है क्षय हो रहा है, जिस प्रकृति से, जिस स्वभाव से क्षय हो रहा है, कहते उसी के अनुगत होने से जीव रागानुग हो पड़ते हैं। शब्द साधारण से लग रहे हैं, अर्थ बहुत प्यारा और गंभीर है। बोला ना, क्षयोन्मुख अवस्था में उसी प्रकृति के, कौन सी प्रकृति? जो रागानुगा है, रागात्मिका प्रकृति है। कौन सी? ब्रजवासियों की। लेकिन अवस्था कौन सी है इसकी? क्षयोन्मुख अवस्था है। क्षयोन्मुख अवस्था में उनकी प्रकृति कैसे ले सकता है रागानुगा को? नहीं ले सकता। तो यहाँ पे भाव क्या आता है? जिसके कारण से वो क्षयोन्मुख हुआ है, अर्थात जिस भाव में भावित होकर के माया में आकृष्ट हुआ है, उसी भाव को ब्रजवासियों के भाव के अनुगत कर दे तो वह रागानुग हो जाता है। बात समझ आई? मान लो कोई व्यक्ति अपने मित्र के लिए, मित्र के नाम पे जान तो कुर्बान कर ही दे, जान के अलावा पूरे परिवार को कुर्बान कर सकता है। ऐसे ऐसे भी मित्र हुए हैं। पुराने समय में तो बहुत दिखाई देते थे कि मित्र के चक्कर में वो युद्ध करने के लिए आ जाते हैं और खुद लग जाते हैं युद्ध में, खुद मर जाते हैं। कर्ण जैसे बड़े बड़े हुए। कलयुग में भी ऐसा देखने को मिला। परिवार दोनों परिवार आपस में पागल हो गए कि इनका क्या किया जाए। ये दोस्ती के चक्कर में माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे उनका ध्यान नहीं करते। दोनों दोस्त प्यार में, मोहब्बत में। ऐसा भी नहीं कि उस गे हों, लेकिन बस दोनों किसी पार्क में जा कर के बैठ जाएंगे, बैठे हुए हैं, देखते हैं एक दूसरे को, देख ही जा रहे हैं, प्यार किया जाते हैं। हमारी जानकारी में भी ऐसे हैं। तो वो अपने पूरे परिवार को, पति बच्चों को, पत्नी को, सबको भूल जाते हैं।
माता पिता साइड में। फाइनली उनको रियलाइज़ होता है कि वो बाप हैं। फिर वो धीरे धीरे ऐसे ही सहेलियां, ऐसे ही कोई माता पिता ऐसे होते हैं कि बच्चे लात मार रहे होते हैं कि आप बस क्यों दुखी करते हो, वो जाते ही नहीं घर से। उनका वात्सल्य भाव इतना गाढ़ा होता है और इनका सख्य भाव इतना गाढ़ा होता है कि उस स्थिति में वो कुछ भी समझ नहीं पाते, है ना। ध्यान दीजिएगा, बड़ी प्यारी बात है ये। और कोई कोई ऐसा नौकर होता है जो मालिक के लिए जान निसार करता हो, देश के लिए, परिवार प्रभु कहाँ किसको बोलते हैं उसे पता ही ना हो। ऐसे देशभक्त हुए नहीं, देखो पहले जितने हुए उन्होंने अपनी जान निसार कर दी, तो उनके अंदर क्या है, दास्य भक्ति है, मर मिट जाने वाली दास्य भक्ति है। और कोई मधुर भाव में इतना ज़्यादा हो जाता है, मैया बाप भाई बहना देश प्रेम ये वो कुछ भी नहीं रहता उनके लिए, ना लज्जा ना भय, कामातुराणाम ना लज्जा ना भयम। उनको ना लज्जा होती ना भय होती, जो कामातुर जीव होते। तो कहते ऐसे जो हैं ये 5 रसों से कहीं ना कहीं विशेष एक रस में फंसा हुआ जीव है। तो उस बात को यहाँ पे थोड़ा सा लेके स्पर्श करके ब्रजवासियों की प्रकृति में जाएं। कहते क्षयोन्मुख अवस्था में उसी प्रकृति के अनुगत होने से जीव रागानुग हो पड़ते हैं। किस प्रकृति के? ब्रजवासियों की प्रकृति। ब्रजवासियों का भी तो ऐसे ही प्रेम है कृष्ण से, शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर। तो कहते जो तुम्हारी क्षयोन्मुख प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को थोड़ा सा अनुगतमय कर दो, काम बन जाएगा। जीव के लिए अवस्था बड़ी उपादेय होती है, ध्यान दीजिएगा। जीव के लिए ये अवस्था, जो अवस्था में फंसा है वो अवस्था परम उपादेय होती, बड़ी उपादेय। उपादेय मतलब उपाधि को प्राप्त कराना है, उपाधि को प्राप्त कराने वाला। उपाधि को, उपादेय मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत सब कुछ देने वाली होती है, मतलब महान वस्तु को देने वाली होती है। महान उपादेय मतलब, उपादेय शब्द का साधारण जो अर्थ होता है वो होता है कि हाँ, उपादान से उपादेय होता है। मतलब उपादेय बोलते हैं कि जो उत्पत्ति से ही उपादेय होता है। मतलब जहाँ से प्रेम का उदय होना है ना, जहाँ से भगवान की प्रवृत्ति जो जगनी है, कहते वैसा ये महान उपादेय है। कौन सा? वही जीव की अवस्था। ये बात मैंने पहले बिना कहीं पढ़े बोली थी तो मेरा कुछ वैष्णवों ने विरोध किया था, मेरे को याद आया। पागल है, बद्ध अवस्था को मुक्त अवस्था बोल रहा है। बद्ध अवस्था से मुक्त हो सकता है कोई? मेरे को कहा, मैंने कहा क्यों नहीं भाई, जिसके कारण से, जिस संबंध से संबंधित होने के बाद में जीव सब कुछ भूल जा रहा है, मतलब उसको अपना भी ज्ञान नहीं रहता है। जिस संबंध से मिलने के बाद में अपना भी ज्ञान नहीं रहता है, वो संबंध तो उसका मुक्ति का कारण है। यहाँ वो जीव के लिए यह अवस्था बड़ी उपादेय है। कहते वह अवस्था जब तक उपास्थित नहीं होती। कौन सी अवस्था? ब्रजवासियों वाली अवस्था जब तक उपस्थित नहीं होती। जिस अवस्था में वो है उस अवस्था को जब तक डाइवर्ट नहीं करता। बड़ी सुंदर बात बुल्ले शाह ने कही है। बुल्ले मानदा की समझाना, इधरों पटना उधर लाना। बुल्ले शाह जी कहते हैं मन का क्या समझाना, इधर से उठाओ उधर लगा दो। क्या है मन का क्या समझाना? इधरों पुटना उधर लाना, मतलब जो इधर लगा हुआ है ठीक उधर से उठा के उधर लगा। जड़ें जो यहाँ पे फैली हुई हैं, उन जड़ों को जैसे फैली हैं इधर से उठा करके उधर लगा दो, उधर फैल जाएंगी छुट्टी।
जब तक ये अवस्था उपस्थित नहीं होती तब तक मानव बुद्धि का अनुराग माइक वस्तुओं में ही रहता है। जब तक वो ब्रजवासी भाव में नहीं आ जाता तब तक माइक भाव में ही रहता है। निसर्ग के कारण, माया के कारण परिवर्तित स्वभाव से मूढ़ जीव माइक विषयों के अनुराग को ही अपना स्वाभाविक अनुराग समझने की भूल करता है। ये देखो यहाँ पे थोड़ा इसके उल्टा बोल दिया, जो हम अभी तक बोलते हैं उसके बिल्कुल विपरीत बोला। कहते हैं निसर्ग के कारण अर्थात माया के कारण परिवर्तित स्वभाव। निसर्ग का मतलब होता है माया। माया के कारण परिवर्तित स्वभाव से मूढ़ जीव माइक विषयों के अनुराग को ही अपना स्वाभाविक अनुराग समझने की भूल करता है। जो माया के प्रति उसका अनुराग है उसका स्वाभाविक अनुराग है, और ये स्वाभाविक अनुराग माया के प्रति ही नहीं है। माया के प्रति है तो मतलब मायापति के प्रति है, ऐसी भूल करता है। वो लोग माया में आबद्ध होने पर, माया में एक दूसरे से मिलने पर उनके अंदर भाव क्या होता है, ये प्रेम वास्तविकता में कृष्ण प्रेम है। कृष्ण नहीं मतलब परमात्मा का यही प्रेम है। यही प्रेम नाम की यही वस्तु है, प्रेम नाम की यही वस्तु बनाई है। प्रेम नाम की वस्तु यही है कि एक दूसरे के शरीर को, कहते मूढ़ जीव माइक विषयों के अनुराग को अपना स्वाभाविक अनुराग समझने की भूल करता है। चिद विषय का स्वाभाविक विशुद्ध अनुराग उस समय भी नहीं होता। माइक विषय में मैं और मेरा ये दो अभिमान गाढ़े रूप से कार्य करते हैं। ये देह मेरी है और देह ही मैं हूँ। इस बुद्धि के द्वारा इस जड़ देह के सुखदायक व्यक्ति और वस्तु के प्रति प्रीति और सुख बाधक व्यक्ति और वस्तु के प्रति द्वेष सहज ही हुआ करता है। कहते हैं उसकी जो प्रकृति है, उसका जो स्वभाव है, वह मैं और मेरे के कारण, ये दो अभिमान हैं। मैं और मेरे के कारण उस जड़ शरीर को मैं समझ लेता है, मैं ये हूँ, और मेरा जो इससे रिलेशन में हो सब मेरा है। इसलिए देखिए ये जो अवस्था है, ये अवस्था एक पर्टिकुलर नाम नहीं मैं बोलता, आप समझ जाएंगे, एक पर्टिकुलर समाज के अंदर है। उनके लिए शरीर ही प्रमुख है, और वो उनका ये कहना है कि शरीर जो है, जो मनुष्य हम आदमी हैं, जो हम इंसान हैं, सारी कायनात, सारी सृष्टि परमात्मा ने उसी के लिए बनाई है। सारी कायनात एक आदमी को सुख देने के लिए बनाई, ऐसा उनका कहना है। इतने ज़्यादा वह मूढ़ हैं, और उस मूढ़ अवस्था के कारण ही वो इस समाज के प्रति प्रीति और सुख बाधक समझते हैं। प्रीति युक्त और सुख बाधक, सुख मिलने वाला और सुख बाधक, मेरा ये सुख देने वाला है और ये सुख का बाधक है, ऐसा समझते हैं। इस राग द्वेष के वशीभूत होकर मूढ़ जीव दूसरे के प्रति शारीरिक, सामाजिक और नैतिक प्रीति का विद्वेष प्रकट कर उसे शत्रु मित्र जानता है। इस राग और द्वेष के वशीभूत होने के कारण मूढ़ जीव दूसरे के प्रति शारीरिक, सामाजिक और नैतिक प्रीति या विद्वेष प्रकट कर उसे शत्रु या मित्र मानता है। विषयों के लिए विवाद करता है, कनक कामनी में मिथ्या प्रीति करके सुख दुख के अधीन हो पड़ता है। इसी का नाम संसार है। विषयों के लिए विवाद करता है, कोई भी टॉपिक, ले आज नमक नहीं पाया ढंग ना, ले जा देख, अरे नहीं डाला तो अभी डाल ले भाई, इतना नमक डाल दिया, बनाना नहीं आता, एक ही काम तेरे को दिया है, ढंग से खाना भी नहीं मिलता, अरे नेक पानी डाल ले भाई। भगवान की सेवा में त्रुटि होती है, उसको समझा दो। लड़ने मरने को तैयार हो जाते खाने के चक्कर में खाली। ऐसी स्थिति लोगों में देखी गई।
इसी का नाम संसार है। इस संसार में आसक्त होकर जन्म मरण कर्म फल उच्च नीच अवस्था प्राप्त कर मायाबद्ध जीव भ्रमण करते हैं। इन जीवों को चिद्गुण सहज नहीं जान पड़ता। जो चिद्गुण है, चिद्गुण क्या है? भगवान का जो नित्य प्रेम है, जीव का जो भगवान के साथ नहीं है, नित्य प्रेम है, वो चिद्गुण जो है उन्हें सहज नहीं जान पड़ता। चिद अनुराग, राधे राधे। चिद अनुराग क्या चीज है, इसकी भी उन्हें उपलब्धि नहीं होती। चिद अनुराग क्या चीज है, ये उन्हें उपलब्धि नहीं होती। चिद अनुराग ही जीव का स्वधर्म नित्य प्रकृति है। इसे भूलकर जड़ा अनुराग में विभोर होकर चित्कन स्वरूप जीव अधोगति का भोग करता है। संसार में प्रायः सभी जीव इस दुर्दशा को दुर्दशा समझते ही नहीं। ये सबसे बड़ा दुख है कि इनका, महापुरुषों का क्या दुख है। महापुरुषों को अपने लिए कोई दुख नहीं। भगवान के विरह में, वो कष्ट में जो भगवान का साधन करते हैं, भजन करते हैं, नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं, उनको कोई कष्ट नहीं है। संत हृदय नवनीत समान। कहते हैं कहाँ ही कवन पर कहत ना जाना। कवियों ने कह तो दिया लेकिन कह नहीं पाए। क्यों? क्योंकि नवनीत जो है वो अपने को ताप मिलने पे जो है पिघलता है, लेकिन संत तो दूसरे का ताप देखकर पिघल जाते हैं, दयाद्र अवस्था हो जाती। कहते इस जीवों की दुर्दशा को जीव दुर्दशा नहीं समझ रहे। जो संसार मिला है ये दुर्दशा है। बड़ा सुख मिला है, ये सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है। इसे वो समझ नहीं पाते हैं। गुरुजी कई बार बोलते थे, अच्छा पत्नी मिला तो क्या होगा, आसक्त हो जाएगा, फिर मुश्किल, भजन नहीं होगा। पत्नी कड़वा बोलने वाला है, कड़वा बोलता है, सब समय देखो गाली देता है, ओ सब ये सब ठीक नहीं, ये छोड़ करके कहाँ जाएगा, वही भगवान दास के पास, गोकुल महावन। छोटा था ना, भगवान दास बोलते। तब मेरे पास में 92 से 99 तक गुरुजी ने गोकुल महावन की सेवा दी थी। 93 से कह सकते, 92 में तो घटना घटी थी विग्रहों वाली। तो उस वक्त मैं वहाँ था। तो कहाँ जाएगा, वही भगवान दास के पास। पैसा बहुत है, बहुत है तो बहुत सा झंझट रहेगा। पैसा है ही नहीं, क्या करेगा। वांछा कल्प कृपा सिंधुता नाम पावन वैष्णव। कल को 29 नंबर पेज, आखिरी 2 पैरों के जो शुरुआत है, राग आत्मिका प्रकृति, इससे हम लोग शुरू करेंगे। हरि हरि नाम कृष्णा।